वही मोबाइल पीछे हट जाइए, पीछे। नमस्कार प्रणाम। आज हमारी उपस्थिति जो है मुगराबाद शाहपुर थाने के अंतर्गत सुरजा के पूरा गांव में है। यहाँ पर कल आप जो है लगभग 7-8 बजे के बाद में आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने चर्चा सुनी होगी, कृपा शंकर की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी दुर्गा जी ने उनकी जो है फांसी कर देती हैं। और फांसी करने के बाद उन्होंने जो है गांव में हल्ला मचा देती है। अपने बीच बचाव के लिए उन्होंने जो है फिल्म की तरह जो है उन्होंने मूवी और वीडियो शूट कर रही थी। अब आखिरकार मैं बता दूं, उनका नाम तो दुर्गा था, लेकिन दुर्गा का ही काम कर रही थी उन्होंने। अभी क्या स्थानीय लोग हमको बताए, आखिर जो है उन्होंने जो है कम से कम 7-8 जगह के बाद में जो है हमारे भाई के पास आई थी, कृपा शंकर के पास में आई थी। उनकी शादी हुई थी 2018 में। 2018 में आई, लगभग 1 साल 1.5 साल यहाँ पर रही। उसके बाद इनका जो है, इन्होंने 3 भाई थे। बड़े भाई हमारे बीच में खड़े हैं, उनके छोटे भाई वो हैं। अभी बीच के भाई थे, उन्होंने जो है दुर्गा देवी ने जो है उनकी हत्या कर देती है। हत्या आखिरकार क्यों कर देती है? दुर्गावती देवी आखिरकार हत्या क्यों कर देती है? इनकी जमीन थी, इनके जो है 3 भाई में जो है एक हिस्सा लेके उन्होंने थे उस जमीन को बेच दिया। इन्होंने बताया, अभी मैंने सुना, अभी यहाँ के गांव के लोग, क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने बताया लगभग 30-35 लाख के आसपास में जमीन बेच दी थी। आखिरकार पैसे के लिए जो है अपनी पति की जो है फांसी कर देती है। कल सुबह 7:30-8 बजे की बात है। चलिए, हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय लोग, उनकी एक बेटी भी, सौतेली बेटी, और जुड़ते हैं। आखिरकार क्या मामला था? क्या नाम था तुम्हारे पापा का? कृपा शंकर यादव। अच्छा, वो आपकी माँ आपके साथ में कैसी व्यवहार करती थी? माइक थोड़ा दूर करो। मेरी माँ कहते हैं कि रहने नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी उसको, मोबाइल छीन लेती थी मेरे पापा को, और बहुत मारते भी थी। भैया रुक जाओ। क्या नाम है तुम्हारे पापा का बेटा? कृपा शंकर यादव। अच्छा, तुम्हारे माँ क्या नाम था? मेरी सगी माँ का? अच्छा, तुम्हारी सगी माँ नहीं थी वो? नहीं, सौतेली माँ। सौतेली माँ है दूसरी। अच्छा, दूसरी माँ थी। हाँ, सौतेली अच्छा, माँ। तुम्हारी माँ पहले जो है हाँ, खत्म हो गई थी। हाँ, पहली 2016 माँ में। खत्म हो गई थी 2016 में। दो अच्छा, भाई- तो आखिर बताइए, जब तुम्हारी सौतेली माँ थी, तुम्हारे साथ कैसी व्यवहार करती थी? सौतेली माँ थी, हम रहते थे वहाँ पर, खाना नहीं देती थी, मतलब कि और पढ़ाने नहीं देती थी, लिखाने नहीं देती, ऐसे कहते हैं कि नौकरानी तरह रखती थी, को मारती थी मेरे को। कह रही कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं जहर देके तुमको मार डालूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ बोल रही हाँ। तो तुम्हारे पापा कृपा शंकर जी क्या कह रहे थे उसमें? मेरे पापा कह रहे थे तुम चली जाओ बेटी, नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तो हम नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, अभी तो फिर अपने बड़े पापा के घर पे हो। हाँ, बड़े पापा के घर। बड़े पापा का आपका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। अभी ढंग से पढ़ाई कराते हैं, खिलाते पिलाते अच्छे से रखते हैं बड़े? हाँ, चाचा और बड़े पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। आप जो है, आपके जो पिताजी जो सौतेली माँ लाया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी, आपको अपने पापा को नहीं समझाई? पापा को बहुत समझाए, जैसे कि जादू कर दी थी पूरा उसके ऊपर, पर उसी का कहा कर रहे थे, मेरे नहीं कर रहे थे। मतलब दुर्गावती नाम था, दुर्गा का उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया था। हाँ, चलिए ठीक है, हमारे कृपा शंकर के बड़े भाई साहब हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं। आखिर आपका भाई आपके साथ में क्यों छोड़ के यहाँ से चला गया? क्या मामला था? भाई ने ऐसा है, उन्होंने मंत्र पढ़ाया, सारा कुछ चोरी छिपा सारा कुछ जर जमीन बेच बचवा करके साहब। हाँ, हम लोग जरा सा नहीं खबर पाए कि हाँ ऐसा हो रहा है। जब सारा कुछ बैठने पाई, भाई को ऐसा मोह रखी कि रात दिन जो कहे खड़ा रहा, तो यही खड़ा रहता था भाई। हाँ, मतलब दुर्गावती देवी को इतना मानता था, अगर उनके जो है कहता था खड़ा, तो खड़ा रहता था। हाँ, और फिर यह बेटी इतनी सयानी हो गई, हाँ, उसके घर रहती थी, नौकरानी की तरह बना कर रखी। उसके बाद फिर हमारी बहन के यहाँ रह रही है। ये तो यह 2 दिन हुआ है आई हुई यहाँ पर हमारे। रक्षाबंधन को बुलाया और पर इसमें बुलाया। अच्छा, जो जमीन बेचे कितने पैसे में बेचे थे उन्होंने? 35 लाख में। 35 लाख की जमीन हाँ, बेची। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कल जब उनकी जो हैंगिंग हुई, मतलब फांसी हुई, तो आपको कैसे मालूम चला? हमें कोई किसी ने, हमारे गांव का बाल बार काम करता है वहाँ पर, तो वहाँ जो है सुना शोर शराबा, तो हमारे भाई के पास फोन किया, तुम्हारे भाई का ऐसा हुआ। हाँ, तुम्हारे भाई का ऐसा हो गया। 8:45 बजे भाई हमारा ऐसे गया, मेरी चाय की दुकान एक छोटी सी मार्केट में, वहाँ बैठा रहा। मैंने कहा ऐसा हो गया, शरीर कांपने लगी ऐसे, शरीर हाथ पैर हिल गया साहब। भागा वहाँ गए तो पुलिस प्रशासन 2 यहाँ पर आए रखे थे। हम लोग थाने में तहरीर देने जा रहे थे। फिर हमारी बहन के लड़का है,
बातें हैं, सारी बातें हम क्या बताएं, सारी बातें बिटिया से ले ही लिए। अच्छा बताइए, आपके भाई कृपा शंकर जी इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ अभी जो इनकी बेटियां हैं और वो जो है वो दुर्गावती देवी के पास कितने बच्चे हैं? उसका एक जो है पता नहीं कहाँ से बहेतू ले आकर रखी है। हाँ, 8-10 साल का होगा, 10 साल 12 साल उसको का। पढ़ाती है लिखाती है। उसको पढ़ाती लिखाती है, वो का सारा कुछ करती है। यह इतनी बड़ी बेटी को कुछ नहीं इज्जत करती थी साहब। अच्छा बताइए, बहेतू मतलब इसको हाँ, वो 4 जगह गई साहब, किस जात का बच्चा है, कैसा है, हम क्या जाने। जैसे हमारे यहाँ लेके आई थी, हाँ, वही जानूंगा ना। अच्छा मतलब कई जगह उन्होंने जाके आई हाँ, है। चौथे जगह सर हमारे यहाँ आई थी। मतलब जहाँ जहाँ गई सब ऐसे कांड करते चले हाँ, ऐसे वहाँ लूटने का मौका नहीं पाए, वहाँ सास ससुर थे, डर भय थी। आदमी को बहकावे में नहीं आया। 3 जगह आदमी, तू चली जा, मैं नहीं अपनी संपत्ति ऐसे करूँगा, नहीं अलग हूँगा। यहाँ मेरे माँ बाप खत्म थे, भाइयों का नाम जमीन चढ़ गई, इन्होंने मौका पा करके सारा हमारा खेल खराब कर दिया। अच्छा, इनके नाम जमीन चढ़े बस सब सारी जमीन बिक गई। सारी जमीन बिक गई साहब, घर के पीछे ही है बिल्कुल, ये भी नहीं कि 2-4-6 बीघे के दूर है। चलिए, आप लोग ने जो है सोशल मीडिया पर हमेशा इस चर्चा का विषय है। आप सुन देख लीजिए, नाला सुपाड़ा केस देख लीजिए, शिवानी पांडे मुगराबाद शाहपुर थाने के अंतर्गत देख लीजिए। वैसा ही सेम प्रोसीजर आज ये जो है सुरजा के पूरा गांव में मुगराबाद शाहपुर थाना के सुजानगंज के अंतर्गत जो है ऐसी भी जो है ऐसा कांड हुआ। आखिरकार बताइए, जब से मोदी सरकार में महिला मुखिया हो गई तब से महिलाएं ने बहुत तेज तर्राक हो गई। नहीं धन पाएंगी तो पति को लेकर चली जाएंगी या तो पति को मार डालेंगी। क्या नाम है भैया आपका? रिंकू जायसवाल। क्या मामला था? आप जो इसी के गांव के स्थानीय लोग हैं, कृपा शंकर जी का व्यवहार कैसे था? व्यवहार उनका बहुत ठीक था, बहुत सीधे सरल स्वभाव के थे। वो इधर उधर की बात में नहीं रहते थे। वो हमेशा जब शादी हुआ उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गए, नहीं तो इसके बाद वो दिल्ली कमाते थे, उसके बाद वो अच्छा पैसा कमाते, बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे, बहुत बढ़िया पैसा। इन लोग के घर में तीनों भाई में सबसे बढ़िया पैसा वो कमाते थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप मान लीजिए स्थानीय यहाँ के जो है क्षेत्र के बगल के हो, हम लोग इसी क्षेत्र पड़ोसी हो, जहाँ सटे हुए। अगर उनका अच्छा खासा व्यवहार था तो उनकी जो है फांसी कैसे हो गई? उनकी पत्नी कम उम्र में उनका शादी डेड हो गई एक पत्नी, उसके बाद वो दूसरा बस में अपनी फंसाई मिल गई, एक गर्लफ्रेंड ग्रुप में उनको मिली। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने जाल फंसाते हुए शादी कर ली जबरदस्ती। शादी करने के बाद धमकी देकर शादी की। उसके बाद यहाँ रही, कुछ दिन इंतजार की माँ को मरने का। उसके बाद ये सारी संपत्ति बेच के यहाँ से अपने घर अपने ज़मीन पर बनवा ली सारी। अच्छा, तब तक इंतजार की, जब उनकी माँ मर जाएगी उसके बाद हमारे नाम जमीन आ जाएगी, उसके बाद बेचवा के चले जाएंगे। और साहब ऐसी भक्षणी है कि अपनी माँ को भी नहीं चाहिए, माँ को मार के भगा दी है। क्या? माँ अपने माता को भी मार के भगा दी है, अपने सगी माँ सगे भाई सगी माँ को मार के भगा रखी है। उसका नहीं भाई का भी हिस्सा लिखवानी है। नैहर फतेहपुर है जी जो अच्छा, हमारा- वहीं हाँ, जहाँ कल फांसी हुई उसका घर वही था। वहाँ नैहर वही है। जमीन था, यहाँ के बेची तो वहाँ मकान बनवाई। और बाप ने हार्ट अटैक से मर गया जब जिस समय जो है इसको 4-6 बेचे जमीन इसके नाम कर दिया ना, तो बुढ़े और बुढ़ी मिल करके इसको कहीं और, ये बुढ़िया कहीं और थी, तीसरे जगह बुढ़िया थी। बुढ़िया जब वहाँ के संपत्ति बेची है जहाँ पहले थी, तो वहाँ के पैसे जब पाई तो यहाँ कहीं जमीन ली। उसके बाद जो है बुढ़िया चाल चली कि हमारे बुढ़ा से हमारा पैसे दो, नहीं तो ये खेत बेटी के नाम करो। बुढ़िया और बुढ़े में जब बुढ़ा आजित होकर के बेटी के नाम किया जमीन, जब बेटी के नाम जमीन किया उसके बाद साल तमाम अपने माँ को खिलाई पिलाई ठीक ठाक थी, यहाँ भी थी बुढ़िया। अब जो है अपनी माँ को भी मार के भगा रखी है। जैसी ऐसी माँ काफी वैसी लोग हैं। बेटी। हाँ, वही कहानी है। अभी अरे बाप बताया उनके भाई साहब ने जो है वो अपने जो है माँ, जो अपनी माँ सगी को माँ नहीं, अपनी सगी माँ को नहीं हुई, जिस पेट से पैदा हुई। जिस पेट से पैदा हुई उसको नहीं, तो अपने पति की क्या होगी? वो तो खाली पत्नी आई थी, खाली धन के लोभ में आई थी, धन मिला उसके बाद जो है फांसी करके चली गई। उसके बाद जो है अब प्रधान जी की कोई चर्चा भी आप लोग कर रहे थे यहाँ पर, क्या मामला प्रधान जी का? प्रधान जी वहाँ के कोई पाल जी हैं, वो बात कर रहे थे हाँ, तो लोग बिल्कुल कि ये लड़की बताई नहीं, ये लड़की बताई नहीं कि नहीं हम लोग ये मामला रफा दफा कर देते। संजोग से उनको जानकारी नहीं थी कि उसका भाई बगल खड़ा हुआ है। कृपा शंकर के भाई गिरजा शंकर जी हैं, वो वहीं बगल में खड़े हुए थे। तो बाद में पता चला कि उनका भाई खड़ा था। जब ये सुन लिया तो तुरंत प्रधान को झगड़ा लफड़ा हुआ, प्रधान भाग लिया वहाँ से। मैं बताना चाहता हूँ, आखिर गांव के लोग प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं? प्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो है दुख सुख में हमेशा शामिल रहे। और प्रधान जी अगर ऐसा घटिया काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है प्रशासन को मैं अवगत कराता हूँ कि उनके लिए भी जो है सख्त
कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए हमारे बीच उनके छोटे भाई हैं, आखिरकार मामला क्या था? क्या नाम है भैया आपका? दया शंकर यादव। बोला मामला यही था, वो पैसे खींचने के चक्कर में जब तक वो पैसा खींच ही नहीं पाई तब तक, जब तक खींच रहे थे तब तक वो रखी बात। ठीक ठाक। उसके बाद जब उनके पास पैसा जेब में नहीं रह गया तो वो मारने को चाह रही थी, ना तो खाना दे रही थी, भगा रखे थे घर से। 4-5 दिन ही गायब थे ना, कहीं से घूम फिर के आए। एक आज जलेबी वाला पहले हमारे पास फोन किए, भैया टंटू कुछ पैसा और दे दो। कुछ पैसे हम बहुत दिक्कत में है, हम बहुत दिक्कत में है कि हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी। अच्छा, आपके भाई ने बताया हमारी ज़िंदगी नहीं हाँ, बची। बोला कि हमें कुछ पैसे दे दो, नहीं तो हम खाने के लिए मर जाएंगे और एकदम ऊब गए हैं ज़िंदगी से। तो हमने बोला देखो हमारा कृषि कार्य वाला काम है, ये सब उधारी चलता है, तो हम इस समय नहीं हो पाएंगे, 2 महीने बाद हम कुछ पैसा कर देंगे, व्यवस्था करेंगे। इतने सुनने पर फ़ोन काट दिए। उसके बाद पता नहीं क्या किए, उसके बाद वो अपना कहीं चले गए, 4-5 दिन गायब थे। उनको आने के बाद जैसे आए, एक रात नहीं बीती, उसके बाद एक्सपायर कर दी। इसके बाद आपसे पैसे ना पा करके हमारा भांजा दिया है कोदहू वाला, 1000 रुपये दिया है भाई को कि जाओ मामा खाओ पीओ। हाँ, उसकी बहनियों को नाम लीजिए। और इसकी बहन जो ये है दुर्गावती, इसकी बहन और क्या नाम है दुर्गावती, मिल करके मेरे भाई को प्रताड़ित करते थे, आए दिन रात दिन मारते थे। हाँ, तब इसकी बहन भी इसके साथ है।